हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा नेट और जीआरएफ क्लियर हो जाता है तो हमारा जो है उसके बाद क्या फ़ायदे होंगे। तो जैसा कि आप फॉर्म भरते हो तो उसी टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। नेट और जीआरएफ के लिए कोई अलग अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता, एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ता है। और वहाँ पे जो है आपसे पूछा जाता है आप दोनों के लिए कर रहे हो या सिंगल के लिए, है ना। अगर आपकी एज रहती है तो आप बोथ के लिए आ जाता है। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो जीआरएफ क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स आते हैं तो वो आपका जो है नेट क्लियर हो जाता है। यानी कि टॉप 6% जो है आपका नेट और टॉप 2% आपका जीआरएफ। तो ये तो आपका नेट और जीआरएफ का फंडा हो गया। उसके बाद अगर आपका जीआरएफ जो है क्लियर होता है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है पहले जो है 31,000 मिलती थी और अब जो है इसकी अमाउंट बढ़ा के 37,000 हो गई है ना। और पहले ऐसा होता था कि 2-3 मंथ्स या जो है इस तरीके से सैलरी आपके उसमें आती थी, एक तरीके से आती थी अकाउंट में, लेकिन अब जो है मंथली आपको जो है ये स्टाइफंड मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको जो है पीएचडी में एनरोल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पीएचडी में एनरोल किए ये जो आपको अमाउंट है ये आपको मिलती रहेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, अगर आपका जेआरएफ क्लियर है, विद जो है 3 साल के अंदर जो है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको जो है पीएचडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आपका वहाँ पे हो जाता है तो इस तरीके से आपको स्टाइफंड आना, ये जो अलाउंसेस हैं ये आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो 2 साल जो स्टार्टिंग के रहते हैं उसमें आपको जीआरएफ मिलता है, यानी कि जूनियर फेलोशिप रिसर्च मिलती है, यानी कि ये 37,000 रहेगा। उसके बाद जो है आपका ये जो अमाउंट है ये आपका एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जेआरएफ से 2 साल के बाद एसआरएफ बन जाता है, सीनियर जो है रिसर्च फेलोशिप। अब जो एसआरएफ होता है उसमें जो है ये अमाउंट आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि 42,000 समथिंग आपको मिलेगा और उसमें आपके एचआरए वगैरह ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपका जीआरएफ क्लियर होता है। सपोज़ आपका जो है जेआरएफ नहीं, अगर आपका नेट क्वालिफाइड होता है या आपका जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड होगा और आप नहीं करना चाहते हो पीएचडी, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें जा सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर आपको भी पता है कि काफ़ी अच्छी जॉब है। जब आप किसी को बोलो कि मैं कॉलेज में टीच कर रहा हूँ या टीच कर रही हूँ, तो एक रिस्पेक्टेड और रेपुटेड जॉब आती है और आप कहीं पे भी टीच कर सकते हो। और एक आपका सीवी में जो है मेंशन होता है, तो कहीं न कहीं आपके खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने नेट और जेआरएफ जो एग्ज़ाम है वो क्वालीफाई कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है आप रिसर्च कर सकते हो कि भई आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे जो पीएसयू जॉब्स रहती हैं, आप वहाँ पे कि ये है कि नहीं मुझे ना तो कॉलेज में टीच करना है, ना ही मुझे पीएचडी करनी है, तो पीएसयू जॉब्स वगैरह में आप जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, है ना, कि भई जहाँ पे आप जो आपका नेट जेआरएफ जॉब आप वहाँ पे सीवी में डालते हैं तो कहीं न कहीं आपको प्रेफ़रेंस मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको है कि भई मुझे जो है करना है, तो एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं तो बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और बेटर है कि आप अपना टाइम से ही करो ताकि आपकी एज जो है वो ना जाए, क्योंकि जेआरएफ के लिए एज जो है वो लिमिटेड रहती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एज तक जेआरएफ निकाल सकते हो, नहीं, जेआरएफ के लिए एज रहती है। और नेट का एग्ज़ाम आप कभी भी दो, कहीं पे मतलब किसी भी एज में दो, और एक बार देने के बाद आपको बार-बार वो एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहती है। ऐसा नहीं है कि भई मैंने इस साल दे दिया, मैं अगले साल भी दे दूँ, मेरी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपका एग्ज़ाम क्लियर है, आपको लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी मिलेगी। बस जेआरएफ के लिए कंडीशन होती है कि जेआरएफ क्लियर होने के बाद विदिन 3 ईयर्स आपको जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो तो आपको फिर से जेआरएफ जो है क्लियर करना पड़ेगा, अगर आपको है कि मुझे पीएचडी करनी है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको रिसर्च करना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, पीसीयूज़ वगैरह की जॉब करनी है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या आपको स्कॉलर्स लेना है, पीएचडी करनी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको नेट जेआरएफ के बहुत सारे फ़ायदे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और अगर आपका नेट जेआरएफ क्लियर है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो टीच करने के लिए, या फिर किसी कॉलेज स्कूल में जा रहे हो, काफ़ी अच्छा स्कूल है, तो आपको वहाँ पे भी जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे कि हाँ, इस टीचर ने ये एग्ज़ाम, इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये थे आपके फ़ायदे। आपको आपको क्या क्या लगता है, आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ है, या आप तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।